तो कहते हैं श्री सुखदेव जी कि परीक्षित तुम बोलो क्या पीना चाहते हो। परीक्षित ने कहा गुरुदेव जो मुझे आप पान कराओ। सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित तुम मेरे आश्रय में आ गए हो, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि तुम्हारा कल्याण करना। जैसे कोई बीज बो देता है, इसके बाद पृथ्वी अंकुरित कर देती है, वैसे ही जब कोई जीव गुरु के पाद पद्मों का आश्रय ले लेता है, तब गुरु उसके ऊपर कृपा करके उस जीव का कल्याण करते हैं। आप उस समय सोचिए ये भागवत की महिमा कितनी रही होगी कि जो भागवत आप लोगों को श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, वो भागवत देवताओं को दुर्लभ थे। श्रीमद् भागवती वार्ता श्रवणा सुराणा मत दुर्लभा, ये भागवत कभी देवताओं को दुर्लभ थी, लेकिन आज आपको सुलभ हो रही है। जैसे राजा परीक्षित ने कथा श्रवण किया, राज्यो मोक्षम तथा वीक्षे पुराधातात विस्मितः, उनके श्रवण से ही राजा परीक्षित मुक्त हो गए, गति को प्रदान कर दिए। और देवताओं ने जाकर के जब ब्रह्मा जी से शिकायत की, ब्रह्मा जी ने विचार करके देखा कि परीक्षित की गति क्या प्राप्त हो रही है, तो ब्रह्मा जी ने जो राजा परीक्षित की गति देखा तो धाता भी विस्मिता, वो विस्मित हो गए। अरे इस श्रीमद् भागवत की इतनी महिमा, सोचो कि ये परीक्षित का मुक्ति देख करके जो विधाता ब्रह्मा है वो भी आश्चर्यचकित हो गए इस भागवत की महिमा देख करके, सुनकर। उन्होंने विचार किया कि भाई श्रीमद् भागवत को हम महिमा को देखें इसमें है कितना। तो उन्होंने समस्त शास्त्रों को एक पलड़े पर रखा और एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत संहिता को रखा, और जब उसको ऐसे बदन करने लगे, कुल्लगुण्डानि जातानि कौरवेण इदं महत् तदार्ष गणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। जितने अन्य साधन थे वो सब ऊपर उठ गए, और जिस पलड़े पर श्रीमद् भागवत संहिता रखी गई थी वह श्रीमद् भागवत संहिता पलड़ा नीचे हो गया। अर्थात जिसमें वजन होगा वही तो नीचे होगा। तो समस्त ग्रंथों को देखने के बाद, तोड़ने के बाद जो भागवत थी उसका पलड़ा नीचे हो गया। उसी समय जितने ऋषि थे सब ऋषियों ने कहा तदार्ष गणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः नेमिरे भगवत् रूपं शास्त्रं भागवतं कलौ। उन्होंने इस भागवत को महिमा को देख करके घोषणा कर दी कि भाई कलियुग में तो सबसे ज्यादा महिमा है वह तो श्रीमद् भागवत संहिता की, और इस श्रीमद् भागवत संहिता सप्ताह करने से जरूर मुक्ति और गति प्रदान होती है। पूर्व काल में इसे
सनकादिक ने देवर्षि नारद को सुनाया था। सनकादिक जी ने पूछा कि लोक विग्रह मुक्त से नारद से स्थूल से था। नारद जलवा दीजिए। नारद जी तो एक जगह रुकने वाले नहीं है, फिर वो भागवत संहिता कैसे श्रवण किए, कैसे उनको सुनाया गया। तब सूत जी कहते हैं, एक राही विसारायाम चत्वारिशो मनाः सत्संगार्थं समायाता तत्तु नारदम्। एक बार विसारापुरी, विसारापुरी तो जानते हैं, कितने लोग जानते हैं विसारापुरी? 2 लोग बस। और आप लोगों को विसारापुरी के बारे में नहीं मालूम, क्योंकि आप लोग श्रोता नहीं हो, आप हो श्रोता, सुपारी काटने वाले। एक होता है श्रोता, एक होता है श्रोता। तो जो श्रोता होता है वो बस चाहे लकड़ी काट लो, चाहे सुपारी काट लो, जो चाहे वो काट लो। ऐसे तुम लोग सिर्फ कथा में विघ्न उत्पन्न करोगे, टोका टाकी करोगे, कथा श्रवण नहीं करोगे। तो ये कथा श्रवण किए होते जो जरूर तुम्हें ये मालूम होता कि विसारापुरी किसे कहते हैं, क्योंकि हम पिछले बार भी बताए थे। तो विसारापुरी कहते हैं बद्रीनाथ धाम को। किसको कहते हैं? अब आया ध्यान, आएगा। एक बद्रीनाथ ऐसा धाम है जिसका 4 नाम है, और किसी भी तीर्थ का इतना नाम नहीं हो। आप मन में अपने सोच लेना, जो भी हमको ज्यादा जानकारी नहीं, और इतना हमको जानकारी है कि किसी भी तीर्थ का 4 नाम नहीं। लेकिन जो ये, और यहाँ पर विसारापुरी लिख रहे हैं ना, एक राही विसारायाम, विसारायाम मतलब विसारापुरी। तो जब भागवत लिखी गई है उस समय क्या चल रहा था ये भी नहीं पता है। बस खाओ रोटी, तकिया लगा के सो जाओ। बहुत हुआ तो थोड़ी सी उठ बाजार जाके घूम लिया करो, थोड़ी मनोरंजन हो जाए, बस इतना ही आप लोग का जीवन का सार है, इसके आगे सार नहीं। तो भागवत जब लिखी गई थी भैया, तो भागवत द्वापर में लिखी गई थी, अर्थात कलियुग और द्वापर के जो संधि थी, उसी संधि में ये भागवत संहिता व्यास जी ने लिखा था। इसलिए यहाँ पर लिख रहे हैं कि विसारा पुरी, क्योंकि द्वापर में बद्रीनाथ को कहते थे विसारापुरी। पिते मुक्ति प्रदा प्रोक्ता त्रेतायाम योग सिद्धिदा विसारा द्वापरे विसारापुरी नाम से ये 4 नाम अलग अलग हैं। इसका जो सतयुग है, सतयुग में नाम था मुक्तिदा। क्या नाम था? मुक्तिदा। ध्यान रखना, कोई अगर आपसे पूछ ले तो कम से कम आप भी तो ज्ञानी बन जाओ। भागवत श्रवण कर लो तो ज्ञानी बनो, अज्ञानी मत बनो। कि कोई पूछे तो आप उसको बता ना पाओ, और अगर कोई अनपढ़ आपके बीच में आए तो इससे प्रश्न भी कर देना, कथा कहने पे आओ, बताओ विसारा, जो विसारापुरी है उसके कितने नाम है, पूछ दिया करो कभी। तो विसारापुरी जो उसका सतयुग में उसको कहते थे मुक्तिदा।
त्रेता में जिस त्रेता में राम जी आए, त्रेता में उसको कहते हैं योग सिद्धिया, और द्वापर में विशालापुरी, और कलयुग में बद्रीनाथ। कलयुग में क्या कहते हैं? बद्रीनाथ। तो चलो 3 नाम आपको याद नहीं है, पर एक तो है ना बद्रीनाथ। कर लो कई चारों धाम मिलेंगे, कृष्ण मिलेंगे राम, तो वो चारों धाम में बद्रीनाथ धाम है। अच्छा, इसको बद्रीनाथ क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पर बैर के बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, जहां पर व्यास जी ने भागवत लिखी है। आप बद्रीनाथ तुम्हें गए हो ना, जाना भी ना, क्या करोगे जाकर के वहां? यही खाओ पियो मारो नंद। तो जब वहां बद्रीनाथ जाओगे, और बद्रीनाथ में आज भी जो भगवान नारायण की जो प्रतिमा है वो खंडित है। आप लोग तो जाओगे तो दूर से ही, आजकल तो मंदिरों में इतनी भीड़ हो गई है कि वहां जाने मुश्किल हो जा रहा है। लेकिन जब कोई विशेष व्यक्ति जाते हैं तो सही सही दर्शन कराते हैं। हमारा वहां बद्रीनाथ में आश्रम है, तो हम तो सरकारी आदमी है, चाहे 10 दिन रुको, चाहे महीना रुको, चाहे जीवन में रुके रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो वहां बद्रीनाथ से मंदिर से थोड़ी सी 10 मिनट की दूरी में हमारा आश्रम है, हम वहां रुकते थे। तो जब बढ़िया संध्या और प्रातः काल आरती होती थी तो हम वहां पर जाते हैं। तो जो है नर नारायण का जो स्वरूप है, वो नर नारायण का जो स्वरूप, वो जो हमारे यहाँ पर बौद्ध लोग आए, तो बौद्ध लोगों ने उन नर नारायण को अलकनंदा में डाल दिए थे। उनकी देवी गई है तो देखिए उसी के नीचे, बद्रीनाथ के नीचे अलकनंदा बहती है। उस अलकनंदा में वो नर नारायण की मूर्ति खंडित करके डाल दिए। फिर उसमें आदि शंकराचार्य भगवान जो हमारे परंपरा में जन्म लिए, तो आदि शंकराचार्य भगवान को स्वप्न हुआ कि तुम यहाँ पर नर नारायण की स्थापना कराओ। तो उनको उसी पे डुबकी लगाए अलकनंदा में, तो खंडित मूर्ति मिली, तो फिर वो डाल दिए। पुनः आकाशवाणी हुई कि तुम इसी को स्थापित करो, तो वही स्थापित मूर्ति आ गए। वहां उद्धव जी भी है, नर नारायण की भी मूर्ति है, और बड़ा सुंदर उनका विग्रह सजाया जाता है। आप लोग जब जाएंगे तो सुंदर दर्शन करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। और उस भद्रकाश्रम हिमालय की महिमा क्या है? अरे आप यहाँ कितना भी पूजा कर लो, उस पुण्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। स्कंद पुराण में व्यास जी लिखते हैं, बहुन संत तीर्थानि दिव्य भूमौ रसातले बदरी सासम तीर्थम भूतम न भविष्यति। बहुन संत तीर्थानि, अरे पृथ्वी में बहुत सारे तीर्थ हैं, इतने तीर्थ हैं जिनकी गणना नहीं कर सकते, लेकिन बद्री सासम तीर्थम ना भूतम ना भविष्यति। उस बद्रीनाथ जैसा तीर्थ ना कभी भूत में हुआ है और ना कभी भविष्य में होगा। इतनी महिमा है। अरे यदि आप वहां एक रात रुके उस बद्रीनाथ में, अश्वेरे शस्त्राणि वायु भोज्येत्तायत्नम सोतांतो विसारायाम आपको जो अश्वेध यज्ञ से जो पुण्य की प्राप्ति होती है, जो वायु पी करके भजन से पुण्य की प्राप्ति होती है, अखंड हजारों वर्ष की साधना से जो पुण्य और फल की प्राप्ति होती है, व्यास जी कहते हैं कि वो तो बद्रीनाथ में एक रात रुकने मात्र से प्राप्त हो जाती है। इतनी महिमा उस बद्रीनाथ की है। लेकिन दुर्भाग्य तो हमारी यही है कि हमारे जाने का योग ही नहीं बनता। आज जाते भी हैं तो हम पिकनिक मनाने जाते हैं, तीर्थ दर्शन तो हम करने जाते हैं। तो ऐसे जो विशालापुरी,
जो विशाला जो पुरी है, उस विशाला पुरी में एक दिन नारद जी वहां पर टहल रहे थे। उसी समय नारद जी जब वहां विशालापुरी में गए, और एक बात और भी ध्यान से, ये मान लो कि ऐसा भविष्य मालिकाज में ग्रंथों में लिखा है कि जो बद्रीनाथ और केदारनाथ और बद्रीनाथ एक ही पर्वत था, एक ही पर्वत पर विराजे हैं। लेकिन आने वाला जो समय है, जो बद्रीनाथ और केदारनाथ का जो पहाड़ से मार गया है, वो जो एक ही पहाड़ से सब मार गया, वो दोनों ऐसे ज्वाइंट हो जाएंगे। मतलब भविष्य में जब कलयुग का अंतिम समय आ जाएगा, अर्थात 1000 वर्ष हो या 500 वर्ष हो, एक समय ऐसा आ जाएगा जिसे कि जो बद्रीनाथ और केदारनाथ के हम दर्शन कर रहे हैं, वो दर्शन किसी को नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों पहाड़ एक में नर और नारायण नाम के जो पर्वत हैं, वो पर्वत आपस में ऐसे जब जुड़ जाएंगे तो रास्ता बंद हो जाएगा। फिर आपको कहाँ दर्शन होंगे? तो बद्रीनाथ से पहले 50 किलोमीटर पीछे जोशीमठ है। उस जोशीमठ में जहाँ आज शंकराचार्य जी को आत्मसात हुआ था, आत्मज्ञान हुआ था, उस जोशीमठ में ही अंतर्गत वहीं पर आपको बद्री विशाल और केदारनाथ के भगवान के दर्शन प्राप्त हो। अभी हम गर्मी में केदारनाथ गए हुए थे, जाना तो मुश्किल है भाई, उसकी जो चढ़ाई है तो वास्तविक में बड़ा कठिन है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। 15 किलोमीटर की हमको लगता है कि बाबा केदारनाथ की चढ़ाई है। अब आप लोगों ने प्रलय तो सुना होगा, वह प्रलय आई है 2013 में प्रलय आई है। अब सोचिए, जिस प्रलय में कितने खच्चर बह गए, कितने लोग मर गए, पता नहीं। आज भी केदारनाथ की एक रास्ता जो पुरानी रास्ता की अवरुद्ध है, वो बाढ़ में बह गई, नई रास्ता से चलन हो रहा। और वो जो बाढ़ आई थी, हमने देखा कि जैसे आप बैठे हो, इतनी दूर मंदिर है और यहाँ पर एक पीछे से सिरा बहती हुई आई। वो सिरा कम से कम ना होगी, कम से कम ना तो 10-12 फीट से लंबी होगी और कम से कम 5 से 7 फीट तो चौड़ी है। अब बताओ, सिरा को वहां कौन ला के रखा है? किसी मनुष्य में शक्ति है तो मनुष्य काम कर सकता है? नहीं कर सकता है। लेकिन अभी भी देवता हैं। जब केदारनाथ में प्रलय आई और वो सीधे, अगर वो सिरा नहीं आती तो केदारनाथ मंदिर ढह जाता। वो सिरा जैसे आई, वैसे जो पानी टकराया, 2 भागों में वो जलधारा बढ़ गई, एक इधर चलेगी, एक इधर चलेगी। ये समझो कि जो केदार भगवान के पुजारी थे और जो वहां कोई भक्त खड़े थे, 2, 4, 5, 10 जो भी लेंगे, वो सब सुरक्षित रहे। बाकी वहां जितने लोग थे, अरे उनको सोचने का समय नहीं मिला कि हम भागे तो भागे किधर। लाखों खच्चर बह गए। लेकिन अभी भी भगवान की देखो कितनी शक्ति है कि भगवान भोलेनाथ उस मंदिर की, उस शिला का नाम है भीमसेन शिला। हमारे YouTube चैनल पे जिसको देखना होगा तो YouTube चैनल हमारा सर्च कर लेना, वो अपने YouTube में डाले हुए, छोटी सी है, 1 मिनट 1.5 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन कई वीडियो हम उसमें डाले हुए हैं, तो वो आप देखना कि उसको कहते हैं भीम शिला। भीम जी ने ही शिला को ला करके मंदिर के प्रांगण में रखा है। इसलिए आज भी हमारे इस पृथ्वी पर भगवान है और समय समय पर वो
रक्षा करते हैं। तो उसी विशालापुरी में नारद जी जा रहे थे तो चारों सनकादियों ने देखा। सनकादियों ने कहा, कथम ब्रह्मणदीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वमेकं गमयते पुत्र कुतश्चागमनं तव। सनकादिक ने नारद जी से पूछा, हे नारद जी, सनकादिक चार भाई हैं, चारों प्रश्न कर रहे हैं। कथम ब्रह्मणदीन मुखः, आपका मन उदास बहुत दिखाई दे रहा है। दूसरे भाई ने कहा, कुतश्चिंता करो भगवान, और इतने चिंतित क्यों हो। तीसरे भाई ने कहा, करते ब्रह्मते पुत्र, आप कहां से आ रहे हो। और चौथे भाई ने कहा, पश्चागमनम, तब कहां आप जाना चाह रहे हो, आप कहां से आ रहे हो, आपका मन क्यों उदास है और कहां जाना चाह रहे हो। नारद जी ने कहा, भैया आप सभी को पहले तो हमारा प्रणाम आप स्वीकार किए, और आपने मेरी परेशानी पूछा है, तो हमारी परेशानी है वो मैं आपको अवगत कराता हूँ। अहम तो पृथ्वी यात्रा सर्वोत्तमानि पुष्करं चाप्यागं चाकाशीं गोदावरीं तथा। ये भैया हम इस पृथ्वी पर, हम तो पृथ्वी याद, हम इस पृथ्वी पर आए थे सत्संग करने के लिए। किस लिए आए थे? सत्संग करने के लिए। आप लोग किस लिए आए हो? भजन करने के लिए। लेकिन आए थे हम भजन को, ओटन लगे कपास। भगवान से तो यही विनती किए थे ना कि हम जाएंगे तो भजन करेंगे। अब आपको आगे कल परसों को प्रसंग में मिलेगा। तो आए थे तो आप भजन करने के लिए, किंतु आप भटक गए। भटकने के बाद क्या हो गया? घोटन लगे कपास, कपास उठ रहे हो संसार के। तो कह रहे कि हम सत्संग के लिए आए थे, लेकिन हमारा मन बड़ा शांत हो रहा है। तो सनकादिक बोले कि भैया तुम सत्संग करने के लिए आए हो तो सत्संग की जगह पर जाओ। अरे इधर उधर जाओगे तो बाजार हाट में जाओगे तो सत्संग थोड़ी मिलेगा, वहां तो मनोरंजन होगा बाजार हाट में। अगर सत्संग करना है तो तीर्थ यात्रा में जाओ, वहां सत्संग प्राप्त होगा। तो नारद जी कहते हैं, पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं हर क्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनं यो मादिस्तीर्थेषु भ्रममाणा इतस्ततः। ये भैया मैं पुष्कर गया, काशी गया, प्रयाग गया, गोदावरी गया, हर क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया। अर्थात कह रहे कि मैं आपको कितना तीर्थों का नाम गिनाऊं, पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं सब जगह बन गए, तो हमारे मन को कहीं संतोष नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि करुणा धर्म मित्रेणा हरेयं बाधिता धुना। जो कलियुग है, उस कलियुग में सबके मन को आक्रांत कर दिया है, दुखी कर दिया है। और जो तीर्थ है वो तीर्थों का रस समाप्त कर दिया है। तीर्थों को घूमते घूमते हम चले गए गृहस्थों के यहाँ। हमने कहा चलो गृहस्थ के यहाँ चलते हैं, थोड़ी सी उनके यहाँ भी आनंद ले लेते हैं।
हम गृहस्थों के यहाँ गए तो उनको देखते हैं, वो बेचारे जीव सिर्फ अपना पेट पालने में ही लगे, उसके आगे उनकी कोई गति नहीं दिखाई दे रही है। तो मुझे ये जीवन में प्राप्त हुआ है, मुझे भी जीवन से कुछ करना है, कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा। वो सिर्फ इतना ही समझ में आ रहा है भैया कि हमारे दाल रोटी कैसे चले। इसलिए कह रहे हैं कि समस्त बेचारे जो जीव है, वो जीव पेट पालने में लगे हुए हैं और आलसी बहुत हो गए हैं। 5 बजे नहीं जगते, वो जगते हैं 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे सो करके। उनको निद्रा देवी बहुत आती है। और भाई जब आप 7 बजे जगोगे, भाई जो पहले जगेगा वो पाएगा। आप 5 बजे जगो तो पाओगे, आज जब 10 बजे जगोगे तो कैसे मिलेगा। तो कह रहे कि आलसी हो गए हैं और उनकी भाग्य मंद हो गई है। ये देख देख करके हमने सोचा कि चलो अब कुछ संतों के यहाँ चलते हैं, संत महात्माओं के यहाँ भी थोड़ी आनंद ले ले। तो वहां जाकर के देखे तो वहां हमको दिखता है पाखंड निरता संतो भक्ता सा। जो संत समाज था वो भी पाखंड परायण हो गया। तपसी धनवंत दरिद्र नहीं कौतुक संतों के आश्रम देखते देखते हम आगे और गृहस्थों के यहाँ गए तो वहां हमने देखा तरुणी प्रभुता गेहे कन्या लोभा दंपती नाम चाकलकरम। घर में जो नई नवेली बहू आ रही है उसका घर में शासन हो गया है। सास ससुर की सेवा जब तक तिजोरी की चाबी नहीं आई तब तक, और जैसे ही सासू जी की चाबी बहू के हाथ में लगी, ऐसे ही कोने में सासू जी का डेरा लग जाता है। कोई मतलब नहीं। अरे कैसे होगा जब दूध से महंगा दारू बा, तब घी का इज्जत का हो। जब दूध से महंगा दारू बा, तब घी की इज्जत का हो। जब माई से प्यारी मेहरारू बा, तब बाप के इज्जत का होई। जब माई से प्यारी मेहरारू बा, तब बाप के इज्जत का होई। तो जब ऐसा हालत हो गई है तो कह रहे हैं कि जब मेहरारू ही प्यारी हो गई है तो फिर माता पिता की सेवा कैसे होगी। तो घर में नई बहनों का शासन हो गया है और करुणा प्रभुता गेहे। चलो ठीक बात है, समझदार घर की औरत है, घर संभाले अच्छा है, किंतु कह रहे हैं कि उसको जो बुद्धि देना पड़ता है ना, बुद्धि का मतलब राय मशवरा। जब बुद्धि लेना पड़ता है तो सास ससुर से और बेटा अपने माता पिता से मशवरा नहीं लेता, साल को बुद्धि जाएगा, सारे साल से बुद्धि ले जाती। जब कोई काम करना होगा तो जीजा जी सारे साल संपर्क करेंगे, तो जो सारे साहब बोलेंगे वही जीजा जी आगे करेंगे। और आजकल पहले दामाद आ जाए
फूफा जी आ जाए, बहुत बड़ा हमारे घर में सुंदर आदित्य आए। आज साधु साहब आ गए तो गाना सारे क्यों उठा गए। कलयुग में बस ये दो ही, साली सरहद साधु सरुआई, चार रिश्ते कलयुग में इस समय बहुत चल रहे हैं। और फूफा जी आ गए तो फूफा जी आए तो बस सूखी 4 रोटी उनके सामने रख देंगे और समय तो ऐसा बिगड़ गया है। आप किसी रिश्तेदार के आप लोग तो कहते होंगे हमारे तो रिश्तेदार नहीं तो हम किसके जाए, लेकिन अनुभव हम बता रहे हैं अपना। आप रिश्तेदार के यहाँ जाओ तो पहुंच जाओ तो आपको पहले की प्रणाम तो हो जाएगी, लेकिन दोबारा फिर वहां कोई नहीं है, रास्ता मोबाइल लेकर के पीछे हो जाएंगे अपनी अपनी जगह। आप चुपचाप बैठे रहो। ये सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पहले जब कोई रिश्तेदारी होती थी 10 लोग आ जाते थे हाल चाल लेने के लिए। आज तो हाँ कैसे हो, कहाँ से आओ, बस इसके बाद मोबाइल लेकर अपना हो अपना हो अपना अपना, जितने सदस्य उतने मोबाइल लेकर के अपने पास में बैठे। वो बेचारा अकेला चुपचाप उस घर में रहता है। ये स्थिति आ गई है। तो साल को बुद्धिदायिका जब बुद्धि ली जाती है तो साले साल से ली जाती है। तो कहते हैं सुखदेव जी के चलो बुद्धि साले से ली जाए और जो नई नवीनी बहू आ रही है उसका शासन हो, इसके बाद भी जो घर में सुखी शांति होने चाहिए। बोलते हैं इसके बाद भी नहीं हो रहा है। आए दिन जो पति पत्नी में महाभारत होता है, ऐसी कोई पति नहीं पत्नी नहीं होगी, ऐसा कोई पति नहीं होगा जिनका महाभारत न होता। और कन्या बेटोड़ो लोभा दंपति नाम चाकलकनम, लोग कन्याओं का क्रय विक्रय करने लगे हैं। शादी ब्याह नहीं होता, सौदेबाजी होती। जहां पर दहेज फिट हो जाएगा वहीं पर विवाह होगा। यह विवाह नहीं है और ये सौदेबाजी है। ऐसी के चलते फिर मुकदमा पहुंच जाता है कोर्ट कचहरी में, क्योंकि हमारा मन आपका मन सम नहीं है। हम समझी नहीं बने हैं, हम तो पैसे से बने हुए हैं। पैसे आप नहीं देते तो हमारा आपका मन नहीं बनता। मानते हैं कि हम कुछ भी ना ले, विवाह हो उसे कहते हैं समझी, मतलब सम। हमारा और आपका विचार एक है। लेकिन यहाँ तो कन्या बेटोड़ो लोभी दंपति नाम चाकलकनम, कन्याओं का विक्रय हो रहा है और पति पत्नी के बीच में रोज झगड़ा और लड़ाई महाभारत हो रहा है। और भागवत में एक और बहुत सुंदर बात लिखे, अट्टसूला जनपला शिव सोला दुजातिया। कलियुग में सभी जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, ये चारों वर्ण बाजार में ले जाकर के अन्न बेच रहे हैं। इससे पहले लोग नहीं बेचते थे, इसीलिए सुखदेव जी वर्णन कर रहे अट्टसूला जनपला, सभी वर्ग के लोग व्यापारी हो गए। नारद जी कहते हैं कि इस तरह से क्लेश देखते देखते हम वृंदावन में गए और वृंदावन में जाकर के देखा वहां पर एवं पश्चन कलेदोषाम पर्यटन्नावने महं यामुनं तटनापन्नो यत्र लीला हरेरभो। हम वृंदावन के तट पर गए, वहां मैंने देखा एक युवती है और उस युवती मन उदास है। उसके पास 2 लड़के हैं, पुरुष रूप है, जो अचेतन है, उनके होश नहीं है। और बहुत सी स्त्रियां हैं जो देखने में बहुत सुंदर हैं। वो स्त्रियां उस युवती को पंखा हिला रही है। तो
हम सोचे कि वहां जाएं और उसका देखा, हम पूरा समझे कि क्या बात है, क्यों तुम इतने दुखी हो। नारद जी ने सोचा कि हम वहां जाएं और कहीं ऐसा ना हो कि हम जाएं और वो कह दो कि हम तो आपको बुलाए नहीं है, हम आपसे पूछे नहीं है, फिर आप यहाँ बीच में हमको मशवरा देने क्यों आए हो, क्योंकि हमारे यहाँ फ्री का मशवरा मिलता है। इसलिए नारद जी वहां पर गए नहीं। जैसे नारद जी चलने का हुए, उसी समय देवी बोली, अरे महात्मा जी, थोड़ी मेरी भी तो चिंता दूर करते जाइए, हमारे पास भी आ जाइए। तब नारद जी उसके पास गए और नारद जी ने उससे पूछा, ये देवी, तुम कौन हो और तुम्हारा दुख का कारण क्या है। देवी ने कहा कि हमारा नाम भक्ति है, ये जो मेरे दो पुत्र हैं, ये ज्ञान वैराग्य है, समय के फेर से जर्जर हो गए हैं, ये जो सेवा में लगी है, ये सेवा में हमारी गंगा आदि जो नदियां हैं, ये सब मेरी सेवा में है। हम द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में थोड़ा थोड़ा हमारा बढ़ा हुआ, महाराष्ट्र जैसे प्रदेशों में हमने सम्मानित होना पड़ा, लेकिन गुजरात में आकर के हमको बुढ़ापे में भेज दिया, क्योंकि गुजरात में पाखंड ज्यादा हो गया था। इसीलिए वहां पर भक्ति कहने वहां जैसे में गई, वहां पर हम जर्जर अवस्था को प्राप्त हो गए। और इसके बाद जब हम वृंदावन में आए, तो वृंदावन जब से इस वृंदावन में आई है, तब से मेरा शरीर तो हष्ट हो गया है, किंतु मेरे ये दोनों जो बालक हैं, ये मेरे दोनों बालक वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं। इसीलिए मैं बहुत सोच में पड़ी हूं, हम बहुत दुखी हैं। नारद जी ने कहा, देवी देखो, इसमें कलयुग का दारुण अवस्था आ गई है, इस कलयुग के दारुण अवस्था